गुरु बनाने के कई तरीके। सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में चेक करें कि गुरु मिलेंगे कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसी तरह के गुरु को ढूंढना आरंभ करें। गुरु जब मिलते हैं तो एक अंतर मन के अंदर चेतना जागृत होती है। फिर गुरु से चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, पर आपका मन गुरु की तरफ खींच खींच करके बार बार लेकर के जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस की जो कहानी है, उस पुस्तक को आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ठाकुर जी यानी रामकृष्ण जी अपने शिष्य को डांटते हैं, धमकाते हैं, इवन भगा देते हैं, तो भी वो पढ़ा लिखा नवयुवक बार बार उनके स्थान पर जाता है, उनसे प्रश्न करता है। और फिर क्या होता है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं मन का मेल। दूसरा है, एक आत्मा के अंदर से आवाज जागृत होती है कि हाँ, ये वो व्यक्ति है, वो शख्स है जिनसे मैं कुछ पा सकता हूँ, या ये शख्स ऐसा है जिनके पास सामर्थ्य है कि मुझे इस तरह की विद्याओं में पारंगत कर सकता है या इस मार्ग पर मुझे आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो आपका कुंडली का मार्ग तो है। आप अपनी जन्म पत्रिका में उठाएं और अपने नवम भाव को देखें। नवम भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, कहाँ पर बैठा है, उसकी प्रकृति क्या है, क्या नहीं है, उसका पूर्ण विश्लेषण करें। साथ में गुरु ग्रह की स्थिति को जरूर देखें। सेम चीज आपको D20 चार्ट में देखनी है। फाइनल रिजल्ट कहाँ मानना है? D20 चार्ट में। D20 चार्ट में कैसे देखेंगे? जो आपका नवम भाव का स्वामी है, उस ग्रह को देखें D20 चार्ट में उसके क्या हालात हैं, किस ग्रह के साथ वो बैठा हुआ है, किसके साथ नहीं बैठा हुआ है। गुरु महिला भी हो सकती है, गुरु पुरुष भी हो सकता है, गुरु वृद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, और गुरु जवान व्यक्ति भी हो सकता है, गुरु आपकी उम्र से भी छोटा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि ग्रह निकल करके आता है तो शनि किसी वृद्ध व्यक्ति को दिखाता है, शनि किसी सन्यासी को दिखाता है, शनि किसी त्यागी व्यक्ति को दिखाता है। शनि किसी तपस्वी व्यक्ति को दिखाता है। अगर शुक्र निकल के आता है तो किसी महिला को दिखाता है, या गुरुजी आपके बड़े राजसी ठाठ बाट वाले होंगे, पूर्ण ऐश्वर्य युक्त हैं। फिर जैसे ओशो थे, या आजकल के सदगुरु हैं, या रवि शंकर जी हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, इनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। सेलिब्रिटी टाइप है, ब्रांडेड गुरु। अगर सर यहाँ पे शुक्र नीच का हो जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा? अगर शुक्र नीच का है तो मैं तो ये कहूंगा फिर उन्हें त्याग दें। फिर जो आप सर्वोत्तम बलि ग्रह है, यानी D20 चार्ट में जो सर्वोत्तम बलि ग्रह है, उसके पीछे लग जाएं। अच्छा। अगर सूर्य है, सूर्य भी बहुत उच्च कोटि का बोलने वाला होगा, बड़ा प्रभावशाली बोलने वाला होगा। कैसा होगा? ना वो जवान होगा ना बूढ़ा होगा, ना वो जवान होगा ना बूढ़ा होगा, पर उसमें एक तेज होगा, तेजस्वी, ओजस्वी।
उसके चेहरे पर एक ओज, एक तेज होगा। अगर गुरु चंद्रमा से निकल करके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई महिला को आपको गुरु बनाना चाहिए। अगर गुरु आपके गुरु ग्रह से निकल करके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कोई अध्यापक, कोई टीचर, कोई संस्कृत बोलने वाले, संस्कृत सिखाने वाले, वेद का अध्ययन करने वाले, ज्योतिष का अध्ययन करने वाले, या साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले गुरु होने चाहिए। अब उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? उनकी उम्र कोई भी हो सकती है। बुध ग्रह, किसी के गुरु अगर बुध ग्रह से निकल करके आ रहे हैं तो हमेशा अपनी उम्र से छोटा, इसमें पुरुष भी हो सकता है, इसमें स्त्री भी हो सकती है, पर अपनी उम्र से छोटा होगा। राहु केतु से गुरु नहीं निकल करके आता। मंगल अगर हो जो अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी प्रवीण हो और धर्म ग्रंथों को भी मानता हो और ओजस्वी भाषण देने वाला, शरीर सौष्ठव मजबूत वाला व्यक्ति आपका गुरु होना चाहिए। सूर्य से आने वाला, मंगल से आने वाला और गुरु से आने वाला, ग्रह से आने वाला निश्चित रूप से पुरुष ही होने चाहिए। बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो स्त्री को दिखा सकते हैं। शनि, मैंने बताया, तपस्वी, सन्यासी, त्यागी, वृद्ध इंसान, बुजुर्ग, जैसे 70 साल का, 80 साल का कोई बुजुर्ग अगर ऐसे निकल करके आते हैं तो इस तरह से आप अपने गुरु का सिलेक्शन कीजिए। गुरु कौन से भाव से मिलेंगे? नवम भाव से गुरु मिलते हैं। तो D20 चार्ट में पहुंच जाएं, क्योंकि ये भी योग देखना होता है ना, गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो भी एक समस्या है। गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जैसे मान लीजिए D20 चार्ट में या D1 चार्ट में राहु बैठ गया तो हमेशा वो गुरु बनाने के लिए कंफ्यूज ही रहेगा, और गलती से गुरु बना लेगा तो गुरु के पास जाएगा नहीं या गुरु की किसी बात को मानेगा नहीं, हमेशा उसकी तलाश जारी रहेगी। फिर भी सर फाइनल रिजल्ट किसका मानना है? D20 चार्ट के नवम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो उसका नवम भाव का अधिपति कहां पर बैठा हुआ है, यानी बलाबल है या नहीं उसमें। Bluetooth तो ये mode. बताता है कि अगर उसमें बलवान है वो ग्रह तो आपका जो गुरु होगा वो बली होगा, यानी सामर्थ्यवान होगा। सर केतु अगर हो तो नवम मैंने भाव कहा में? राहु केतु गुरु नहीं देते, ठीक है सर। और राहु केतु होंगे भी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही पैदा करेंगे। तो फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले D1 चार्ट में आए, आपने नवम भाव के ग्रह को देखें और गुरु ग्रह को देखें, फिर इन्हीं दो ग्रहों को D20 चार्ट में देखें। अगर आपका गुरु ग्रह D20 चार्ट में पिट जाता है, पिट जाने का मतलब है कमजोर पड़ जाता है, पाप ग्रहों के साथ आ जाता है, राहु के साथ आ जाता है, तो व्यक्ति गुरु चाह करके भी नहीं बना पाता या बहुत बाद में बनाता है, और बनाने के बावजूद भी वो उनको फॉलो नहीं कर पाता।
इससे पता चलता है कि गुरु बनाओगे कि नहीं बनाओगे। और नवम भाव से आप गुरु की शारीरिक मानसिक स्थितियों को देखें। गुरु दीक्षा कब मिलेगी? गुरु दीक्षा का उत्तम योग कब होगा? आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, यानी कौन सी दशाओं में गुरु दीक्षा आपको प्राप्त होगी। अब ये दशा किसमें लगानी है? D20 चार्ट में। D20 चार्ट के तीसरे भाव के स्वामी, फिर से बोल रहा हूं, D20 चार्ट के तीसरे भाव के स्वामी की दशा या तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा या तीसरे भाव को दृष्टि देने वाले ग्रह की दशा, महादशा या अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा में गुरु दीक्षा मिलने का योग होता है। तो स्टेप पहला क्या है? ये पहचाने कि गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सेकंड स्टेप, गुरु कैसे मिलेंगे। थर्ड स्टेप, गुरु दीक्षा कब मिलेगी। कभी कभी गुरु भी मिल जाता है पर गुरु से गुरु दीक्षा नहीं मिलती। गुरु तो नवम भाव का सब्जेक्ट है, गुरु दीक्षा तीसरे भाव का सब्जेक्ट है। और गुरु प्राप्त होने के बाद अगर आपके मन में ऐसी जिज्ञासा जागती है, आपके मन में आता है कि मुझे फला व्यक्ति से फलाने को गुरु बनाना चाहिए, तो उनसे नरम निवेदन करके, विनम्र निवेदन करके उनसे आग्रह करें कि वो गुरु दीक्षा दें। और मैं आपको कहता हूं, गुरु दीक्षा एक डिवाइन विषय है। जब आपकी दशाएं काम करेंगी तो गुरु दीक्षा यानी गुरु जो है वो भी गुरु दीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा, अन्यथा वो भी तैयार नहीं होगा। हाँ, भीड़ में दीक्षा ना लें। जैसे कहते हैं ना, आते जाओ लेते जाओ, आते जाओ लेते जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि गुरु दीक्षा गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। गुरु शिष्य को जाने, शिष्य गुरु को जाने, ऐसा जरूरी है। अब मान लीजिए आपने श्री श्री आसाराम जी को भी मना लिया गुरु जी, और गुरु जी आपको जानते नहीं, आप पहुंच गए सामने कि मैं आपका शिष्य। उन्हें भी नहीं पता कि तुम शिष्य कब बने थे, कब नहीं बने थे, क्या गुरु शिष्य का संबंध। तो हमारे साधना जगत में संबंध बहुत जरूरी है। चाहे वो संबंध गुरु के साथ हो, चाहे वो संबंध देवता के साथ हो, चाहे वो संबंध मंत्र के साथ। संबंध अगर नहीं बनेगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसी श्रद्धा आपके अंदर होगी, उस श्रद्धा के कारण ही आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब कैसे बनाते हैं वो गुरु जी ही बताएंगे, क्योंकि हर गुरु अलग अलग तरह से दीक्षा देते हैं। तो सबकी अपनी परंपरा है, सबके अपने मंत्र हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बता सकता हूं कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप अपनी ही कुंडली में देखें और फिर सेलेक्ट करें। कहीं पर दुविधा नजर आती है तो मेरी मदद लें कि गुरुजी मेरे D20 चार्ट में ये दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ। सर इसमें गुरुजी इसमें बस एक ही दुविधा आएगी कि जो D20 चार्ट है वो भी अगर हमारा जन्म का समय पक्का नहीं है तो वो आगे पीछे हो जाएगा सर, उसमें भी। देखिए, जो भी है
जो भी निकल कर के आ रहा है अब तो हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम D60 या D10 को मैच कर लेते हैं कोई तो दिक्कत नहीं, आपके तो लिए मैं इसमें बता देता हूँ, बड़ा आसान है। जब भी आपको ये डाउट हो जाए कि मेरा टाइम पीरियड में मुझे डाउट है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने दो चीजें तीन चीजों को मैच कर देना है। क्या है, जो आपका D1 चार्ट है आपने देखना है कि वो कौन से लगन का है और उसके केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं। D10 चार्ट को उठाइए, D10 चार्ट का लगन वही होना चाहिए जो D1 का केंद्र है। सेम D60 चार्ट को भी बराबर कर लीजिए और उसके बाद जो भी D20 चार्ट निकल करके आएगा उसी को मान लीजिए। ये ध्यान हाँ। रखिए, अगर गुरु ग्रह आपका जितना सक्षम होगा D20 चार्ट में, D9 चार्ट में गुरु जितने सक्षम होंगे उतने ही गुरु जल्दी प्राप्त होंगे। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं मात्र 19 साल की उम्र में मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और अब मैं देखता हूं कि मेरे नवमांश कुंडली में गुरु दशम भाव में और D20 चार्ट में भी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, और ये उस तरह से हुआ कि जब मुझे मालूम भी नहीं था कि गुरु दीक्षा होती क्या है। यह उस स्थिति में हुआ। किसी ने कहा गुरु दीक्षा ले लो, मैंने कहा किससे लूं, तो उन्होंने कहा चलो लेते चलते। तो वो पहला साक्षात्कार था। कुछ चीजें मूर्खता में हो जाएं उतने ही अच्छा। गुरु का मिलना और विवाह का होना ये मूर्खता में हो जाए उतना ही अच्छा है। इन दो चीजों में ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। विवाह करते समय ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए और गुरु को प्राप्त करते समय भी ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह ज्ञान कोई काम नहीं आता। इन दो जगहों पे दिखाया गया ज्ञान दो कौड़ी का होता है, क्योंकि वो किसी का ही काम नहीं आता। सर इन्हीं दो जगह व्यक्ति को अपना ज्ञान यूज करना चाहिए, गुरु बनाने के लिए भी और विवाह करने के लिए भी। विवाह में तो सारी उम्र आपने उसके साथ बितानी है और गुरु में जो आपने ज्ञान लिया है वही तो आपने सारी उम्र प्रयोग करना है। जगदीश जी, बस यही दो जगह चीजें काम नहीं आती हैं। इस विषय में मेरा अलग विचार है। मैं इस विषय में कई बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। कोई भी आदमी अगर ऐसा होता तो लव मैरिज में किसी भी प्रकार का डिवोर्स 1% भी नहीं होता। किसी भी प्रकार का डिवोर्स की स्थितियां नहीं बनती अगर प्रेम विवाहों की बात को अगर हम आगे लेकर चले। और अरेंज मैरिज में भी, आप जगदीश जी मुझे लगता है आपकी अरेंज मैरिज होगी। अरेंज थी लव थी? सर उस टाइम कहाँ लव मैरिज थी, अरेंज ही होती थी। चलो मान ली, मेरे भी अरेंज ही है, बिल्कुल मत घबराइए। मेरे इसमें अलग अलग व्याख्यान है। क्या अरेंज मैरिज नहीं चलती? मैंने आपका देखा है, बड़ा ही सुंदर जोड़ा है जगदीश जी का। पति पत्नी दोनों आए हैं हमारे घर परिवार में, तो मैं जानता हूँ बड़ा ही अच्छा हिसाब किताब है। अभी प्रदीप जी भी आए थे कुछ दिन पूर्व हमारी कुटिया में, तो पत्नी के साथ आए थे, तो बहुत ही सुंदर बात है। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगा ये अरेंज मैरिज वाले बेचारे पिटे कुटे बैठे हैं, बल्कि लव मैरिज वाले भी की मैंने बहुत देखी है कि स्थितियां खराब है। और लव मैरिज का मतलब ये तो है नहीं 2 दिन के अंदर बात बन गई, तो 5-6 दिन 7 दिन महीना 6 महीना साल भर कोई तो जान पहचान रही होगी। तो ये मेरा नहीं मानना यहाँ पे कोई ज्ञान का प्रकाश फैला और उस बच्चे में दिमाग में कोई ज्ञान आ गया और उसको लगा कि हाँ यही, इसी महिला में अल्लाह का नूर दिखाई दे रहा है और यही मेरी लैला है। तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। तो और सेम, वो हमारे यहाँ एक कहावत है, पानी पीजिए छान के
और गुरु कीजिए जान के। अब ये वही बात है जो मैंने अभी अभी बताई है। जानने में मैंने अभी अभी क्या कहा कि आप जिसे भी गुरु बनाते हैं, गुरु आपको जानता होना चाहिए, आप गुरु को जानने चाहिए। यही बात मैंने कही, गुरु शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतरों का होता है। अगर गुरु आपको जानता ही नहीं है तो फिर क्या करोगे आप, उसका कोई लाभ नहीं है। मेरा अपना ये मानना है। और ये लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाल दिया। जानने का मतलब बंदे की परीक्षा लो अच्छी तरह, जैसे पानी छान करके पीते हैं, कपड़ा लगा दो, कि गुरु की परीक्षा लो। पहले गुरु बना लो, फिर गुरु की परीक्षा लो। मेरा अपना ये मानना है। जब तक आप किसी लेवल तक नहीं पहुंच जाते तो आप कैसे समझोगे कि गुरुजी पास हुए कि फेल हुए? स्टूडेंट्स की कॉपी वही चेक करता है जो उस विषय का ज्ञाता होता है। जो एग्जामिनर होता है वो वही होता है जो सब्जेक्ट का ज्ञाता होता है। नहीं तो स्टूडेंट्स की कॉपी स्टूडेंट ही जो है चेक कर ले। रमेश प्रकट तो नहीं हो रहे पर अपनी प्रश्नों की बौछार करे जा रहे हैं लगातार। अगर सर शिष्य में इतनी अकल हो कि गुरु केस को बनाना है तो फिर उसे गुरु की आवश्यकता ही क्या है? सिर्फ बनाना है ये महत्वपूर्ण है, हाँ इसे बिल्कुल, बनाना है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सही बात है बिल्कुल। ये समझ लीजिए, जितना भी तंत्र शास्त्र है एक ही बात के ऊपर डिपेंड करता है, पहले मानो फिर जानो। ये उल्टा चलता है, पहले मान लो और फिर जान लो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है कि पहले मान लो कि ऐसा होगा, कि मान लो कि तुम अमीर बनोगे। अब कैसे बनोगे ये बात का विषय है। बिल्कुल सही बात। सेम तंत्र में ये मतलब स्पष्ट रूप से है कि मान लो फिर जान। हमारे गुरुजी भी कहा करते थे कि जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है। अगर मान लोगे तो फिर जान भी लोगे, मानोगे ही नहीं तो जानोगे कैसे? जैसे हमारे मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी सवाल हल करना हो तो उसकी एक संख्या मान लो। तो हम कहते हैं ना, माना की संख्या 100, और फिर उसका सारा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। और अगर ना माने हम कोई, और जब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं तो मान लेते हैं कि माना संख्या x, फिर उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। देखिए, हर तरह के न्यूमेरिक नंबर डालने के बावजूद उसका सॉल्यूशन निकल जाता है, माना की संख्या 100 करते ही। ठीक है, चलिए, हमारी चर्चा चल रही थी कि आप अपनी कुंडली में देखें कि क्या आपकी कुंडली में साधना का योग भी है या नहीं। अब बहुत सिंपल है ये। मंत्र साधना 5वें भाव का विषय है और 3 ग्रह मंत्र साधनाओं के लिए विशेष अनुकूल है। सबसे पहला सूर्य, दूसरा ग्रह गुरु स्वयं, और तीसरा है शुक्र, क्योंकि शुक्र मंत्रज्ञ है, यानी मंत्र को जानने वाले। शुक्र मंत्र का निर्माता है, मंत्रों का निर्माण करने वाला, क्योंकि वो शुक्राचार्य। और राक्षसों के लिए बड़े मंत्र उन्होंने बनाए, उनकी रक्षा के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए। जैसे गुरु ने बनाए वैसे उन्होंने। सूर्य इंसान को तेज देता है, आत्मा को शक्ति देता है। आत्मा जब सशक्त होती है तो व्यक्ति का मन मंत्रों में लगता है। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार जो प्रथम ग्रह पंचमेश के हुए वो सूर्य हो गए।
जिन्हें हम पंचम भाव को मंत्र भाव कहते हैं। तो सूर्य गुरु हर तरह का ज्ञान देने वाले, साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले, और शुक्र मंत्रज्ञ है। अब यहां पर सिद्धि की अगर हम बात करें, पहले मैं मोटा मोटी समझा दूं, फिर मैं समझाऊंगा कि किस भाव में क्या होने से क्या होता है। तो सिद्धि जो है लगन का और दशम का विषय है। लगन का और दशम, दशम भाव हाउस ऑफ सक्सेस है, कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसमें सफलता जो मिलेगी कि नहीं, वो हाउस ऑफ कर्मा है। और मंत्र जाप भी, मंत्र सिद्धि भी ये कर्म का विषय है। जिसका दशम भाव उत्तम होगा तो उसे मंत्रों में सफलता मिलेगी। अब मैं यहाँ मंत्र की बात ना कह के साधना की बात करूं तो ज्यादा अच्छा है। तो साधना में उसे सफलता मिलेगी। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात आए तो दशम भाव देखना ना भूलें। जैसे लगन और दशम का संबंध बन जाए आपस में, लगन दशम का संबंध बन जाए या एक्सचेंज हो जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और उसे सफलता अवश्य ही साधनाओं में अर्जित होती है। तंत्र साधना के लिए अष्टम भाव जिम्मेवार है और राहु तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। गुरु शुक्र दो ग्रह सौम्य साधनाओं के लिए अच्छे माने गए हैं। गुरु और शुक्र सौम्य साधनाओं के लिए अच्छे माने गए हैं। सूर्य शक्ति साधना के लिए उत्तम है। नीच राशि का चंद्रमा या उच्च राशि का चंद्रमा, दोनों स्थितियां, नीच राशि का चंद्रमा या उच्च राशि का चंद्रमा, ये तंत्र साधना के लिए, वो भी महिला यानी कि फीमेल डाइटी के, जैसे मां चंडी, मां काली, ये तंत्र स्वरूप की साधना के लिए उत्तम है। सर आपकी आवाज कट गई जब इसका चंद्रमा का बताया था। चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा उच्च का हो, दोनों के लिए ही तंत्र साधना उत्तम है, परंतु फीमेल डाइटी ज्यादा उत्तम है। सन्यासी याद रखें, सन्यास की साधनाओं को दिखाता है, जंगल में बैठकर के साधना को दिखाता है और निराकार स्वरूप की साधना को दिखाता है। उनकी साधना त्याग के ऊपर आधारित होती है, जैसे भोजन का कम इस्तेमाल करना, वस्त्रों का कम इस्तेमाल करना। मंगल ग्रह शिव साधना को दिखाता है, जिसका भी मंगल नवम भाव में बैठे या मंगल बली हो, नवम भाव में अगर मंगल बैठे या नवमेश के साथ मंगल बैठे तो निश्चित रूप से उसे शिव साधना करनी चाहिए। और केवल मंगल बली हो पर नवम से संबंध ना हो तो हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। और निश्चित रूप से जिसका मंगल कमजोर हो उसे हनुमान जी की साधना नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, देखते हैं कि उसका मंगल कमजोर है, तो उसे हनुमान जी की साधना का कोई मंत्र ना दें गलती से भी। हाँ, हनुमान चालीसा कोई भी कर सकता है, हनुमान जी को नमन कोई भी कर सकता है। तो हमने क्या समझा? अष्टम भाव और राहु तंत्र है, नीच का चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा तंत्र है। अगर राहु का संबंध अष्टम से है, चंद्रमा का संबंध अष्टम से है, तो तंत्र साधनाएं उसके जीवन में फलित होती है। पर ये नियम बिल्कुल ना भूलें कि गुरु का सानिध्य, गुरु का निर्देश, गुरु का दिशा निर्देश अति आवश्यक है। ये कोर्स आपकी नॉलेज के पर्पज से करवाया जा रहा है, ये नहीं कि कोई चुपचाप अपने आप से मंत्र जाप शुरू कर दे। मुझे बिना बताए कोई भी आप साधना में ना जाएं, और जाएं
तो उन साधनाओं में जाएं जिनको मैंने बताया है कि इनमें कोई दोष नहीं है। जैसे वैदिक मंत्र, कोई भी वैदिक मंत्र का पाठ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेद की ऋचाओं का पाठ आप कर सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि लगन से संबंध रखता है, पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव से संबंध रखता है, पंचम भाव का स्वामी यदि नवम में है, पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में है, यदि पंचम भाव का स्वामी सौग्रही है या उच्च का है, उसे निश्चित रूप से मंत्र को ग्रहण करना चाहिए और मंत्र साधना करनी चाहिए। कैसे मंत्र को लेना चाहिए? तो देखना है कि पंचमेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मंगल बैठे और मंगल में बलाबल है, हनुमान जी के साथ मंत्र भी कर सकता है, भगवान शिव का मंत्र भी ले सकता है। अगर सूर्य के साथ पंचमेश बैठा है तो शक्ति साधना करना चाहिए। ऐसे मंत्र जो शक्ति अर्जित करने वाले, ऊर्जा पैदा करने वाले। ये आपको जो मैंने योग बताए हैं, ये मंत्र में सफलताओं के योग है। और एक बहुत ही प्यारा योग जिसका जिक्र हमारे गुरुजी बार बार करते थे, यदि लग्नेश के ऊपर गुरु दृष्टि दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पाया है कि बहुत निश्चित रूप से परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। लग्नेश पर गुरु दृष्टि दे, लग्नेश बोला है, लगन नहीं, ये ध्यान रखना। यदि लग्नेश को गुरु दृष्टि दे तो मंत्र ऐसे व्यक्ति के हाथों में खेलते हैं। इसका मतलब ये है, ये उपमा है। खेलने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति मंत्र में जैसे ही साधना में प्रविष्ट होता है, उसको तुरंत लाभ मिलता है और उसे मंत्रों का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त होता है। यदि मंत्र आपको स्वप्न में प्राप्त हो जाए, कोई सपने में कोई आपके गुरु, कोई आपके पितृ देवता, कोई आपके इष्ट देवता कोई भी मंत्र दे दे, तो उसमें भी आपको तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए, अपितु उस मंत्र का पाठ करना चाहिए। राशि जी हैं क्या यहाँ पर? उनका एक प्रश्न था आज, वो ले लेते हैं। राशि जी सुन रहे हैं? शायद है। क्या प्रश्न क्या पूछा था आपने? सर मेरा क्वेश्चन वशीकरण से रिलेटेड था। अच्छा, इनका प्रश्न था कि स्वयं को और परिवार को वशीकरण से कैसे बचाएं, यही प्रश्न था या कुछ और था? यस सर, यही था। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग से बचना चाहते हो तो अपने दो ग्रहों को हमेशा बलवान रखें, उनको कमजोर ना होने दें। दो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, इनको किसी भी तरह से कमजोर ना होने दें। अगर इन्हें आप बलवान बना करके रखेंगे तो आपके ऊपर किसी तरह का किया गया प्रयोग सफल नहीं होगा। तो उन्हें लगातार सूर्य और चंद्रमा को मजबूत रखना चाहिए। अब इसके लिए बड़ा प्यारा मंत्र है। राम सूर्य है और कृष्ण चंद्रमा है, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, इसे महामंत्र भी कहते हैं। जो महामंत्र है, ये प्रत्येक प्रकार के तंत्र से बचाने में सक्षम है। इस
इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है। इसमें भगवान शिव की शक्ति भी विद्यमान है और भगवान शिव प्रत्येक प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र का ओरिजिन है, यानी उद्गम स्थल है। हर मंत्र तंत्र का ओरिजिन वही है। हरि जो है, हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए होता है और हरे भगवान शिव। दूसरा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जपते जाइए। कितना भी अच्छा तंत्र प्रयोग का ज्ञाता होगा, जितना आपका गायत्री मंत्र ज्यादा किया होगा, उतना ही आपके बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। किसी प्रकार का नजर दोष हो, किसी प्रकार का किया कराया हो, गायत्री मंत्र बड़ा सक्षम मंत्र माना जाता है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं हमारे मंत्र शास्त्र में, फिर भी मैं उन्हीं की बात करूंगा जो आप लोगों को मालूम है। दुर्गा सप्तशती में भी मंत्र हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं जो आपको मंत्र तंत्र के प्रयोगों से बचाने में सक्षम है। सोनल जी लिखती हैं, लग्नेश एंड गुरु सिटिंग टुगेदर, एनी पॉसिबिलिटीज? ये तो और क्या चाहिए, सोना और सोने पे सुहागा। इट्स गुड, फाइन। मैंने बोला मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। हाँ जी सर, अभी आपने एक और भी बोला कि सर अगर अष्टम का लॉर्ड मंगल के साथ हो या अष्टम का लॉर्ड सूर्य के साथ हो, फिर अष्टम मंगल के का साथ है नवमेश। नवमेश हाँ जी नवमेश नवम भाव में या तो मंगल बैठे हो या नवमेश के साथ मंगल बैठे हो, तो मैंने कहा कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सर मेरा अगर मंगल बली हो, बलवान हो, तो फिर हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। सर पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम में हो, पंचमेश के साथ यदि मंगल बैठा हो तो हनुमान जी के मंत्र जाप कर सकते सर पंचमेश ही अगर अष्टम में बैठा हो और उच्चतम तो अच्छा है। मैंने भी बताया, पंचमेश पंचम में बैठे, पंचमेश अष्टम में बैठे, पंचमेश नवम में बैठे, पंचमेश एकादश में बैठे, पंचमेश लगन में बैठे, पंचमेश तीसरे भाव में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। सर पर कौन सा मंत्र सर पंचमेश वो से गुरु बताएंगे, फिर उन्हीं प्रोसेस से निकलना है ना कि क्या करना है, कौन से देवता, कौन से वो, सब ये पहले गुरु। जी सर। चलो चलते हैं, आप सभी का हुआ सर पूरा। एक क्वेश्चन पूछा था। हाँ बताइए प्रवीण जी। सर हमें गुरु से क्या उपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब क्या उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी हमेशा परेशानियां या अपनी कोई दुविधा या कोई फिजिकल चीजों के लिए गुरु को ढूंढते हैं कि यार हम क्या करेंगे। अब जैसे टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में हम देखते हैं तो मार्क जुकरबर्ग करोरी बाबा को मिलने आए थे, उसके बाद स्टीव जॉब, पहले स्टीव जॉब आए, फिर मार्क, ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने कोई टेक्निकल ज्ञान उनको दिया नहीं होगा कि फेसबुक डेवलप करो, राइट। लेकिन उनको ऐसा क्या मिला होगा कि जिन्होंने उनको अपने कार्य की ओर आगे ले जाने की ओर सहायता मिली होगी, एक जनरल सा क्यूरियोसिटी है। सबसे पहले तो कि गुरु करते समय किसी भी प्रकार की उपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब हम उपेक्षा रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, तो देश बर्बाद हो जाता है। और जब हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हम देश के लिए क्या करेंगे, तो वही देश महान हो जाता है। कोई भी देश किसी भी गवर्नमेंट के कारण ना महान होता है, और बर्बाद भी वो जनता के कारण होता है, और वो आबाद भी जनता के कारण होता है। ये हमारा मिथ्या भ्रम है कि सरकारें जनता के लिए कुछ करती हैं। ये सिर्फ मिथ्या भ्रम होता है। ये सरकारें उतना ही करती हैं जितनी पिछली सरकारें करती हैं। वो सिर्फ एक गोल गोल चक्री घूमती हैं। कोई सरकार हमें लाल रंग दिखा देती है, कोई हरा दिखा देती है, कोई पीला दिखा देती है। सिर्फ रंगों का रूपांतरण होता रहता है। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा, गुरु से कोई अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ये अपेक्षा करनी चाहिए कि हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं।
जैसे ही आप मनोभाव लेकर के आएंगे, एक डिवाइन प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो भी जिन लोगों के आपने नाम लिए, निश्चित रूप से वो किसी भी प्रकार की ऐसी अपेक्षा लेकर के उनके समक्ष नहीं आए होंगे कि जो उन्होंने कहा होगा कि हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए और हमें ये हो जाए, और उन्होंने कहा होगा तथास्तु और हो गया होगा। क्योंकि नीम कारोली बाबा जी के साथ कोई एक व्यक्ति तो वो मिले नहीं, जी। कितने लोग रोज डेली आते थे दर्शन करने के लिए, और वो कोई पहले विदेशी नहीं थे, उनसे पहले भी बहुत विदेशी लोग आते रहे। ये आपकी कुंडली का ही कमाल है। कुछ लोगों की कुंडली में योग होता है, जैसे ही आपको कोई डिवाइन पुरुष का साक्षात्कार होगा, आपके जीवन में भाग्योदय होगा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पत्नी आएगी, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा, तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। ऐसे भाग्योदय के कई कारण होते हैं, इसमें से एक कारण ये भी है, कुछ लोगों को इष्ट देव मिलते ही उनका भाग्योदय हो जाता है, कुछ लोगों को गुरु का साक्षात्कार होते ही भाग्योदय हो जाता है। तो ये आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद को अगर आप देखें तो इतने पढ़े लिखे थे उस टाइम के हिसाब से, और उनको कोई ढंग की नौकरी भी नहीं प्राप्त हो रही थी। और उसके बाद देखो कितनी बड़ी घटनाएं घटी कि वो विदेश में जाते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं। और अब कोई कहता है कि उन्हें सरस्वती सिद्ध हो गई थी, कोई कहता है कि रामकृष्ण परमहंस ने छाती पर जो उनके लात मारी, उनसे उनके अंदर जो वज्रपात हुआ, उनसे उनकी कुंडलिनी का जागरण हो गया था। जितने मुंह उतनी बातें। पर मैं इतना मानता हूं, ये गुरु और शिष्य के बीच की प्रक्रिया है, ये अनुभव की प्रक्रिया है। किसी और हर किसी का साधना में अनुभव अलग अलग है। इसको हम मैथमेटिक्स की तरह बिल्कुल 2 2 4 करके नहीं जोड़ के बताया जा सकता कि किसके साथ क्या हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली दृष्टिकोण से बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है। अगर वो ऐसा योग है तो निश्चित मानिए, जब भी आपको आपके गुरु मिलेंगे तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। पहले हमारे जो परिवार लोग, अभी इन्होंने रमेश ने भी कोई प्रश्न पूछा था इसी तरह का, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया क्योंकि रमेश बहुत बड़ा बड़ा लिखते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा कि हमारी जनता अनपढ़ थी तो गुरु को बनाना क्यों, कैसे को। पहले लोग गुरु के पास क्यों साधु संतों के पास जाते थे? सबसे ज्यादा जाने वालों में पता कौन थे? बनिया समाज के लोग, जो सबसे ज्यादा उस समय भी अमीर थे और आज भी वो अमीर है। ऐसा नहीं है कि समाज के समाज पहले गरीब था, समाज पढ़ा लिखा नहीं था तो इस कारण से बनिया अमीर थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज समाज बहुत पढ़ा लिखा है और हर जाति हर मजहब में लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी बनिया समाज व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बहुत आगे है। तो ये क्या प्रोसेस? और आज भी बनिया समाज ही दान में सबसे आगे है। ये जो आपको जो हिंदुस्तान में मंदिर शिवालय दिखाई देते हैं ना, इतने आपको जो हरिद्वार में जाते हो इतनी धर्मशालाएं जो दिखाई देती हैं, उनके पीछे बनिया समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और आपको एक और बता दूं, हर समाज ने वहां पर धर्मशालाएं बनाई हैं और सभी धर्मशालाओं में जुतम पुजारी है। सारा धर्मशालाएं मिलकर सारे समाज से वो पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सिवाय युद्ध होने के कुछ नहीं होता। परंतु बनियों के द्वारा चलाई गई धर्मशालाएं यथावत लगातार निर्बाध रूप से चलती हैं और बड़े बड़े दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं और पता भी नहीं लगता लोगों को कहाँ से पैसा आ रहा। ऐसे ऐसे आश्रम हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, आप रहिए भी और फ्री में खाइए भी वहां पर। और आप 250 रुपये दे के आए, 500 रुपये दे करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 टाइम खाना भी खाइए, सुबह सुबह चाय भी फ्री में मिलेगी आपको, और 500 रुपये में 250 रुपये में आप रह सकते हो, आपको कमरा भी मिलेगा। कहाँ से आ रहा है? आपको लगता है कमरे में रह करके वो इतना पैसा कमा रहे होंगे? ये जो उस ट्रस्ट के जो लोग हैं वही लोग पैसा दे रहे हैं। तो ये मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं किसी जाति को छोटा नहीं दिखाना चाहता,